जय हिमालय, जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इस बार नंदा देवी और नंदा देवी पर्वत शिखर की बात करूंगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तराखंड में पूर्व में गौरीगंगा तथा पश्चिम में ऋषिगंगा घाटियों के बीच यह पर्वत शिखर स्थित है। इसकी ऊंचाई 7,817 मीटर यानी 25,643 फीट है। मान्यता है कि नंदा देवी पर्वत के शीर्ष पर मां नंदा देवी का वास है, इसीलिए इस चोटी को मां नंदा के रूप में पूजा जाता है, जो कि देवाधिदेव महादेव की पत्नी है। उत्तराखंड के जागरों लोकगीतों में नंदा देवी की गाथा सुनाई देती है। नंदा देवी शिखर से मेरा भी अद्भुत लगाव रहा है। जीवन में सबसे पहले हिमालय की जिस शिखर चोटी को मैंने देखा है वह यही नंदा देवी शिखर है। हमारे रिखणी खाल से भी यह दिखाई देता है। बचपन से यहाँ मैं रहा हूँ, इसलिए इस चोटी से अलग तरह का अनुराग हो गया। बहरहाल बात करते हैं मां नंदा की और नंदा देवी शिखर की। एक समय ऐसा भी था जब नंदा देवी शिखर को संसार की सबसे ऊंची चोटी माना जाता था। 1847 तक कंचनजंगा और सन 1849 में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई का मापन होने से पहले नंदा देवी शिखर को दुनिया का सबसे विशाल पर्वत और ऊंचा पर्वत माना जाता था। सन 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद नंदा देवी पर चढ़ने के कई अंतर्राष्ट्रीय अभियान हुए, परंतु इनमें से अधिकतर विफल ही हुए। 1953 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई से पहले नंदा देवी को चढ़ाई के नज़रिए से दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माना गया था। 1975 तक सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। तब तक कंचनजंगा को भारतीय पर्वत का दर्जा नहीं मिला था, तो उसकी गिनती भारत के पर्वतों में नहीं होती थी। इस कारण तब तक नंदा देवी को भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माना जाता था। सिक्किम के भारत में विलय के बाद अब कंचनजंगा के बाद नंदा देवी पर दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। यह विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी है। नंदा देवी पर्वत के दो छोर हैं। यह शिखर 21,000 फुट से ऊंची कई चोटियों के मध्य स्थित है। यह पूरा क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है। इस नेशनल पार्क को 1928 में यूनेस्को ने प्राकृतिक महत्व की विश्व धरोहर का सम्मान दिया है। नंदा देवी शिखर पर चढ़ना आज भी एवरेस्ट से भी कठिन माना जाता है। लंबे प्रयास के बाद इस शिखर पर प्रथम विजय अभियान 1936 में नोएल ऑडेल तथा बिल टिलमेन को इसमें सफलता मिली थी। नंदा देवी को इतिहास में एक नई हैसियत अंग्रेजों के शासन के दौरान मिली, जब ये उनकी त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण की नज़र में आया था। नंदा देवी सामरिक रूप से प्रयोग में तब सामने आया जब 1964 में चीन ने भारतीय सीमा से लगे शिनजियांग प्रांत में परमाणु बम का सफल परीक्षण किया था। उसके बाद चीन की न्यूक्लियर एनर्जी संबंधी गतिविधियों को समझने के लिए यहाँ अमेरिकी गुप्तचर एजेंसी CIA और भारतीय अधिकारियों की साझेदारी में कुछ उपकरण लगाए गए थे। हालांकि उपकरण सिर्फ 1 साल तक ही सक्रिय रहे, क्योंकि खराब मौसम की वजह से यह मिशन आगे नहीं बढ़ पाया। तब से नंदा देवी के आसपास के क्षेत्र को आम जनता के लिए बंद कर दिया गया था। इस शिखर पर जाने के इच्छुक पर्वतारोहियों को 1934 तक इस शिखर पर जाने का सही मार्ग नहीं मिल पाया था। यहाँ तक चढ़ने का मार्ग ब्रिटिश खोजकर्ताओं ने निकाला, पर्वतारोहियों ने निकाला। 1936 में ब्रिटिश अमेरिकी अभियान को नंदा देवी शिखर तक पहुँचने में सफलता मिली। इसमें नोएल ऑडेल तथा बिल टिलमेन शिखर को छूने वाले प्रथम व्यक्ति थे, जबकि नंदा देवी ईस्ट पर पहली सफलता 1939 में पोलैंड की टीम को मिली। नंदा देवी पर दूसरा सफल अभियान इसके 30 वर्ष बाद 1964 में हुआ था। इस अभियान में N कुमार के नेतृत्व में भारतीय टीम शिखर तक पहुंचने में सफल हुई। इसके मार्ग में कई खतरनाक दर्रे और हिमनद आते हैं। नंदा देवी के दोनों शिखर एक ही अभियान में छूने का गौरव भारत जापान के संयुक्त अभियान को 1976 में सफलता मिली। 1981 में पहली बार रेखा शर्मा, हर्षवंती बिष्ट और चंद्रप्रभा ऐतवाल ने इस चोटी पर पहुंचने में सफलता प्राप्त की थी।
अभयमती देवी की बात करें तो लोक इतिहास के अनुसार नंदा देवी गढ़वाल के पवार कुमाऊं के चंद राजाओं के साथ ही उनसे पहले प्राचीन जो कत्यूरी राजवंश था उनके राजाओं की भी इष्ट देवी थी। इष्ट देवी होने के कारण नंदा देवी को राजराजेश्वरी भी कहा जाता है। मां नंदा का उल्लेख श्री देवी भागवत पुराण के हिमवान पाठ, स्कंद पुराण और नवरात्रि के दौरान पढ़ी जाने वाली दुर्गा सप्तशती में भी मिलता है। नंदा देवी को मां पार्वती, उमा, चंडिका, सती, गौरी आदि का रूप माना जाता है। उत्तराखंड में नंदा देवी का सबसे पहला उल्लेख गढ़वाल के चमोली जिले के पांडुकेश्वर के मंदिरों में मिलता है। वहां मिले 10वीं शताब्दी के तांबे के शिलालेखों में लिखा है कि नंदा भगवती चरण कमल कमलासनाथ मृथाह, यानी नंदा देवी के कमल समान चरणों के रंग के ब्रह्मदेव द्वारा विराजे गए कमल के रंग के साथ यहाँ तुलना की गई है। हिमालयन गजेटियर लिखने वाले ई एटकिंसन के साथी अन्य विद्वानों जी.सी. वाल्टन, जी.आर.सी. विलियम्स व भारतीय इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबलाचारण, डॉक्टर शिवराज सिंह रावत, यमुना दत्त वैष्णव, पातीराम परमार एवं राहुल सांकृत्यायन समेत कई इतिहासकारों के अनुसार नंदा यानी पार्वती हिमालय पुत्री है और उनका ससुराल भी कैलाश माना जाता है। उत्तराखंड में भी मां नंदा देवी को लेकर 2 कथाएं आती हैं, एक गढ़वाल की ओर से और एक कुमाऊं की ओर से। यह क्या कथाएं हैं और नंदा देवी की मूर्ति गढ़वाल से कुमाऊं में कैसे चली गई थी, इस तरह की बहुत सी गाथाओं को लेकर नंदा देवी से जुड़ी हैं जो माँ भगवती से, माँ नंदा से, उनको लेकर नई वीडियो आपके साथ लाऊंगा। तब तक प्रतीक्षा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। मिलता हूँ इन गाथाओं के साथ शीघ्र। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।